बाणगंगा क्षेत्र में 28 जुलाई की रात जोमेटो डिलीवरी बॉय अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई ली। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें 4 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार दरअसल 28 जुलाई की रात बाणगंगा क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड में डिलीवरी देने के बाद लौट रहे सुनील नामक युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही खाने के पार्सल व रुपए भी छीन लिए थे। इसके बाद घायल अवस्था में सुनील खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। पुलिस सुनील से कुछ जानकारी हासिल कर पाती उससे पहले ही सुनील की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी प्रयासों के बाद पुलिस हत्यारों को ढूंढने में नाकाम रही। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा SIT गठित कर जांच को आगे बढ़ाया गया। आखिरकार पुलिस को जानकारी लगी कि घटनास्थल के आसपास कुछ लोग बैठकर शराबखोरी करते हैं, साथ ही गांजा, चरस व व्हाइटनर का नशा भी करते हैं। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की। इसके बाद मामला पूरी तरह से साफ हो गया। एडिशनल DCP धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों में विजय एवं अर्जुन नामक युवक बालिग है, जबकि 4 अन्य नाबालिग भी इस हत्या में शामिल है। वो डिलीवरी करने के लिए करोलबाग गए हुए थे। रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनको चेस किया और उनको मोटरसाइकिल पे थे, चूँकि वो रोक के उनके साथ चाकू से मारपीट की और पैसे छिड़ा लिए और चाकू लगने से गंभीर हालत में उनको भर्ती कराया गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उक्त घटनाक्रम के आधार पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात चूंकि घटनाक्रम में मृतक की मृत्यु हो गई, जो कि घटना का चश्मदीद साक्षी था और उनकी तत्काल जो है हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई थी, तो एक तरीके से जो आरोपी थे वो अज्ञात थे हमारे लिए, पुलिस के लिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से हम आरोपियों तक पहुंचते। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है, कुछ लड़के लोग हैं जो नाबालिग हैं, कुछ बालिग हैं, जो कि शहर अपने रोड के किनारे, साइड रोड है, उसके पास में बैठ के दारू पीते हैं और वहाँ अक्सर उनको देखा जाता है। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके पूछताछ की। तो व्हाइटनर वगैरह सुनते भी थे, चिलम भी थे, करते थे और दारू भी पीते थे। तो उसके साथ उनको एक लड़के को जो है ज़्यादा इच्छा होती थी कि उसको खाने की ज़्यादा इच्छा होती थी। तो उसने सबसे पहले बैग देखा और जोमेटो देखा कि बोले इसके पास खाना हो सकता है, तो वो दौड़े, उसको चेस किया। चेस करने के बाद तिरछे दौड़े तो उसको पकड़ लिया, क्योंकि मोटरसाइकिल घूम के जाती है, वो सीधे दौड़ लिए तो उसको आगे से पकड़ लिया। अंधेरा समय था, पकड़ के उसको पटक लिया और उसके छीना झपटी की और चाकू मार दिया। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 MD ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 30 ग्राम MD ड्रग बरामद किया गया। इसकी कीमत मार्केट में लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौलखा चौराहे के पास MD ड्रग को लेकर एक युवक तस्करी करने आने वाला है। पुलिस ने मौके से कादिर शेख नामक युवक को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 20 ग्राम ओमनी ड्रग्स बरामद किए गए। कादिर की पूछताछ पर 2 अन्य और भी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बड़वानी का रहने वाला गोलू एवं कुक्षी का रहने वाला वसीम खान शामिल है। पकड़े गए आरोपियों से भी 10 ग्राम MD ड्रग बरामद किए गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों से अब तक 30 ग्राम MD ड्रग बरामद किए हैं। फिलहाल गिरोह के अन्य और भी साथियों की जानकारी पुलिस को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में MD की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जरिए मुखबिर से श्री पदमनाथ व पदम सिंह कायद साहब को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आजाद नगर और नौलखा बस स्टैंड के बीच में एक व्यक्ति MD देने के लिए आ रहा है। उसको हमारी टीम ने घेराबंद करके पकड़ा, जिसका नाम पता पूछा तो कादिर खान बताया, जो निवासी आजाद नगर का था। उससे 20 ग्राम MD जब्त की गई है। उसकी निशानदेही से गोलू नाम के व्यक्ति को
कुर्सी से गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 ग्राम एमडी जब्त की गई और गोलू के ने बताया कि मैं ये एमडी इससे लाया था अपने वसीम शेख बड़वानी से। उसके कब्जे से भी 5 ग्राम एमडी जब्त की गई। कुल 30 ग्राम एमडी जब्त की गई 3 व्यक्तियों से, जिसकी कीमत 3 लाख के लगभग है। इंदौर नगर पालिका निगम के मुख्यालय में महापौर पुष्य मित्र भार्गव व निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। दरअसल इंदौर नगर पालिका निगम के मुख्यालय में छुट्टी के दिन भी चहल पहल दिखाई दी। बैठक में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद रहीं। इस दौरान सभी अपर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारियों के साथ ही महापौर पुष्य मित्र भार्गव का परिचय हुआ, जबकि बैठक के सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से जुड़े कार्यों की जानकारी भी महापौर को दी। सभी योजनाओं के निर्धारित समय में क्रियान्वयन व भावी योजनाओं को शुरू करने संबंधी मसले पर भी चर्चा हुई। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि महापौर के साथ सभी विभागों के अलग अलग बैठकें हुई हैं। इसमें सभी विभागों से जुड़े हुए कार्यों की जानकारी महापौर को दी जाएगी। बैठक के दौरान महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने सभी अधिकारियों को काम के प्रति गंभीरता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि नगर निगम में जो कार्य विभाजन है उनका सबसे परिचय हो जाए मेयर साहब का। दूसरा, जो मुख्य काम चल रहे हैं या क्या प्रायोरिटीज आने वाले समय में हम लोगों की होने वाली हैं, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श हुआ। और इसके बाद में जो डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्ड मीटिंग्स हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट अपने चलते हुए काम, आने वाले काम या जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उनके संबंध में जानकारी आने वाले सप्ताह में लगातार मीटिंग्स प्लान की हुई हैं। उज्जैन में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से सभी आदिवासी एक जगह इकट्ठा हुए व दशहरा मैदान में रैली निकाली गई, जो फ्रीगंज टावर से होते हुए नानाखेड़ा पहुंची, जहां पर समाज के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने संबोधित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के अधिकार, उनके संरक्षण व वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया गया। यह तहसील, जिला, प्रदेश व देश भर में मनाया जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समाजजन मौजूद रहे।